हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे, आज की जो क्लास होने वाली है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये सब टॉपिक, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में आने वाले हैं। आपको 10 मिनट की क्लास जो है निश्चित रूप से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देगी। बस आप टिके रहिए और देखिए पहले क्वेश्चन की बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। कह रहा असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था। कह रहा 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में। तो ध्यान रखना साथियों, 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। फिर 1919 में क्या हुआ, रॉले एक्ट पारित हुआ था। क्या हुआ था, रॉले एक्ट पारित हुआ था। और क्या हुआ था 1919 में, भारत शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में लाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना की वजह से रोक दिया गया था। तो ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था। उसी समय कौन सी घटना हुई, नागपुर सत्याग्रह, मोकला विद्रोह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन या चोरा चोरी कांड। ध्यान रखना, गोरखपुर के चोरा चोरी कांड स्थान पर एक थाने को जला दिया गया था, जिसमें 20 से भी ज्यादा सिपाहियों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो गांधी जी ने आंदोलन हिंसात्मक होने की वजह से इसे क्या कर दिया था, बीच में ही स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुत पूछा जाता है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या ए बी दोनों। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के स्वराज्य पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी। तो आपको पता ही है, वर्ष 1927 में भारत में क्या आया था, साइमन कमीशन आया था। ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें लाला राय पटराय के द्वारा या भारतीयों के द्वारा कह सकते हो गो बैक टू साइमन का नारा दिया गया था, क्योंकि इस साइमन में 7 जो सदस्य थे इस कमीशन में भी सभी के सभी कौन थे, अंग्रेज थे। तो भारतीयों को लगा कि भाई ये भारत के हित में नहीं होगा, इसीलिए भारत ने इसका विरोध किया। तो कह रहा अरविंद घोष पर लाठीचार्ज कराई गई थी जिससे मृत्यु हुई थी, या लाला राय पटराय पर, चित्तरंजन दास पर या मोतीलाल नेहरू पर। तो ध्यान रखना, पंजाब केसरी लाला राय पटराय पर क्या की गई थी, लाठी चलाई गई थी। और इसी का आगे जाकर के भगत सिंह क्या लेंगे, बदला लेंगे। पूछे तो किसने बदला लिया था, तो भगत सिंह ने बदला लिया था इसका। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा साइमन कमीशन कब भारत आया, वर्ष 1900। देखो मैंने ये आपको यहाँ 1927 बताया, ये गलत हो गया, 1928 है। फिर ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट कह रहा है 8 नवंबर 1927 को, 31 दिसंबर 1927 को, 3 फरवरी 1928 को या 31 दिसंबर 1928 को। तो ध्यान रखना, ये 3 फरवरी 1928 को भारत साइमन कमीशन आया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा बारडोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखना, बारडोली आंदोलन में ही वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि थी, वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बहुत इंपोर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो ध्यान रखना, 1929 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यही भारत के फर्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री हैं। क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, समाजवाद के समर्थक थे। ये किसके समर्थक थे, समाजवाद के समर्थक थे। ठीक है ना। बाल दिवस जो मनाया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू के उस पर ही मनाया जाता है, बाल दिवस। ध्यान रखना, इन्हीं के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड बेबल था, लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था या लॉर्ड इरविन था। तो ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन भारत का क्या था, वायसराय था। और इसी के समय 1929 में ध्यान रखना इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था, गांधी और इनके बीच इरविन समझौता हुआ था। और उसी के बाद ठीक है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे इस समझौते के बाद। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी में। तो ध्यान रखना, मैंने बताई थी ना, गांधी इरविन समझौते के बाद वर्ष 1929 में जो समझौता हुआ था उसके बाद
सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है, सेकंड वाले में महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से क्या हुए थे, शामिल हुए थे, ठीक है ना। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे, कानून मंत्री, ध्यान रखना। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1919 में, 1920 में, 1922 या 1923 में, तो ध्यान रखना 1920 में क्या हुई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहद इंपोर्टेंट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एमजी रंगा, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती या बाबा रामचंद्र। तो ध्यान रखना स्वामी सहजानंद जो सरस्वती थे वो अखिल भारतीय कांग्रेस सभा के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। इसी के साथ नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण से, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना वर्ष 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के साथ डू एंड डाई का क्या दिया, महात्मा गांधी ने नारा दिया। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं, अब तो हमें सिर्फ आजादी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 7 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को या 15 अगस्त 1942 को। तो ध्यान रखना 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किसने छेड़ा था, तो महात्मा गांधी जी ने छोड़ा था, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। फाइनली गांधी जी ने कह दिया था कि अब अंग्रेजों को क्या करना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या निरंजन सिंह गिल। तो कई लोग सुभाष चंद्र बोस लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो आजाद हिंद फौज के क्या थे, संस्थापक थे। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की थी, ठीक है ना, सरकार भी लिख रखा है, टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग या बर्मा। तो ध्यान रखना सिंगापुर में की थी, कहां की थी, सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट कह रहा है, किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, क्रिप्स मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर या माउंटबेटन योजना के आधार पर या राजगोपालाचारी योजना के आधार पर। ध्यान रखना माउंटबेटन योजना के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया था और 15 अगस्त को साथियों भारत अलग हो गया था। और इस भारत स्वतंत्र अधिनियम के तहत रेड क्लिफ रेखा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा बनाई गई थी, तो रेड क्लिफ रेखा बनाई गई थी, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेपल, सच्चिदानंद सिन्हा या माउंटबेटन। ध्यान रखना स्वतंत्र भारत के आपसे अगर पूछे कौन थे तो आप जवाब लगाओगे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। भारतीय पूछे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम जो गवर्नर जनरल थे तो वो राजगोपालाचारी थे, भारत के, ठीक है ना, भारतीय पूछे भारत के भारतीय तो राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के, तो कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सच्चिदानंद सिन्हा। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट पूछ लेगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था, फैजपुर, त्रिपुरी, लखनऊ या कराची। तो ध्यान रखना विवाद चल रहा था इसी को लेकर के, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद ही उन्होंने क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। क्या शहीद आजम उपाधि से किस सम्मानित किया गया था, किससे सम्मानित किया गया था, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह या लाला लाजपत राय को। तो ध्यान में शहीद आजम से किसे, भगत सिंह को किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार प्रकाशित किया था, बहुत पूछा जाता है, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी या दोनों। तो ध्यान रखना केसरी जो था वो मराठी भाषा में था, किसमें था, मराठी भाषा में था। वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र, किसने, मोतीलाल नेहरू ने, भारत की आवाज, नेता, युवा भारत या स्वतंत्र। तो ध्यान रखना मोतीलाल नेहरू द्वारा 1919 में स्वतंत्र जो समाचार पत्र था वो प्रकाशित किया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के रूप में प्रथम बार कब पुकारा गया था, बाल गंगाधर, किसने पुकारा था, बाल गंगाधर तिलक ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने करमचंद गांधी को पहली बार महात्मा के रूप में पुकारा था। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नायक की पदवी, राय बहादुर की पदवी, केसर ए हिंद या हिंद ए केसरी। तो ध्यान रखना किसकी दी गई थी,
केसर ए हिंद की दी गई थी। गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, किसने लिखा था ये? पुरंदरदास ने, श्यामल भट्ट ने, नरसिंह मेहता ने या संत ज्ञानेश्वर ने? तो बहुत पूछा जाता है, ये नरसिंह मेहता ने लिखा था, ठीक है ना। वैष्णव जन ते तेने कहिए, प्रीत पराई जानो रे, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है विलियम हॉकिंस ने जहाज से भारत की यात्रा किया था, किस जहाज से किया था? जोशुआ से, हेक्टर जहाज से, मार्विन जहाज से या क्रॉस स्टार जहाज से? तो ध्यान रखना, हेक्टर जहाज से विलियम हॉकिंस ने भारत की क्या की थी? यात्रा की थी। नेक्स्ट कह रहा है विलियम हॉकिंस की मुलाकात मुगल सम्राट अकबर से कहां पे हुई थी? सूरत में, आगरा में, दिल्ली में या भरूच में? तो ध्यान रखना सूरत में हुई थी। कब हुई थी? सूरत में। तभी जो है वर्ष 1608 में ही आया था, ठीक है ना। और इसको जहांगीर ने 400 का मनसब दे दिया था। क्या दे दिया था? 400 का मनसब। कोठी बनाने की इसे इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसे 400 का मनसब दे दिया था। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में दूसरा यात्री जो भारत आया था वो कौन था? थॉमसन, जेम्स स्टीफेंस, थॉमस रो या विलियम फिंच? तो ध्यान रखना दूसरा जो यात्री था वो जेम्स प्रथम के समय थॉमस रो आया था, ठीक है ना। और इसी को सूरत में कोठी बनाने की इजाजत दी थी। कब दी थी? सूरत में कोठी। इसी को पहली बार अंग्रेज कोठी बनाने की इजाजत, पूछ लेगा कब दी थी, तो ये सूरत में दी थी, ठीक है ना। याद रखना 1600, आपको बताना कब दी थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी? गोवा, बंबई, सूरत या बसीन में? तो कहां बनाई थी साथियों? सूरत में बनाई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर प्रथम व्यापार केंद्र कहां पर प्रारंभ किया था? नेगापट्टनम में, पीपली में, मछलीपट्टनम में या पुलिकट में? तो ध्यान रखना किसमें किया था? मछलीपट्टनम में स्टार्ट किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, आगा खान ने या हकीम अजमल ने? तो ध्यान रखना किसने की थी? ढाका में वर्ष 1906 में, ठीक है ना, की थी आगा खान ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसन इमाम या M.A. अंसारी? तो ध्यान रखना कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे पहले, ठीक है ना, मुस्लिम। इसके साथ ही और नेक्स्ट बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कह रहा महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या चित्तरंजन दास ने? तो बारडोली आंदोलन का नेतृत्व जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहीं पे बारडोली की महिलाओं ने सरदार को किसकी उपाधि दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? और तो पूछ लेगा व्हाट इज द रेनेसां? पुनर्जागरण का मतलब होता है जो हम मतलब अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, अपने आप को इनोवेटिव नहीं मानते, इंटेलेक्चुअल नहीं मानते, हमारे अपने जो ग्रंथ थे, हमारा अपना जो इतिहास था वो बहुत कुछ था, लेकिन हम कुछ मान के नहीं चलते, उस फेज से रूबरू कराया था किसने? राजाराम मोहन राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो ध्यान रखना भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक माना जाता है वो राजाराम मोहन राय को माना जाता है। जो कुरीतियां थी भारतीय समाज के अंदर उनसे दूर करने का काम किया था इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने ही कहा था कि भारतीय संस्कृति और ब्रिटेन की जो कल्चर है, ब्रिटेन की जो रूल एंड रेगुलेशन है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बैठा करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, समाज को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट कह निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, M.A. मालवीय, वल्लभ भाई पटेल या गांधी जी? तो ध्यान रखना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। ये कहां पे हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ध्यान रखना भारत के स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? पहले कानून मंत्री अगर आपसे पूछता था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उस समय सबसे ज्यादा डिग्री धारक थे। यही प्रारूपी समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रारूपी समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है ना, उसके कौन थे? अध्यक्ष थे। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? अनंत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को या दादा भाई नौरोजी? तो ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक को। और बाल, पाल और लाल, इनको गरम दल का नेता माना जाता है। किसका? गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र ने, राजाराम मोहन राय ने या विवेकानंद? ध्यान रखना रामकृष्ण मिशन की स्थापना
स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया? कलकत्ता, मद्रास, लाहौर या बंबई? तो ध्यान रखना, पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, तीसरा फिर से मुंबई में। ठीक है ना। तो उसके बाद भी नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल गफ्फार खान को, शौकत अली को या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है ना बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रसिद्ध अखबार द लीडर को किस जगह से प्रकाशित किया था? इलाहाबाद से, बनारस से, अलीगढ़ से या दिल्ली से? तो ध्यान रखना, इलाहाबाद से क्या किया था इन्होंने? प्रकाशित किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन के बीच, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो ध्यान रखना, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर साहब के बीच ये समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत जो सीट पर बात चल रही थी तो उन सीटों को रिजर्व करने की बात की गई थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी 1931 में, 1919, 1925 या 1929 में? ध्यान रखना, 1925 में ये डकैती कांड हुआ था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था? ठीक है ना। प्रथम विभाजन इलाहाबाद के में, कलकत्ता, सूरत या लाहौर? तो ध्यान रखना, सूरत अधिवेशन से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट विभाजन देखा जाता है। ठीक है ना। 1907 का अधिवेशन था, ये ध्यान रखना, कब का था? 1907 का अधिवेशन था। नेक्स्ट कह रहा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने या सुखदेव? तो ध्यान रखना, किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजाराम मोहन राय द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा या सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा? तो ध्यान रखना, राजाराम मोहन राय द्वारा किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किया किस वायसराय के काल में हुआ? कैनिंग, डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड एल्गिन? तो ध्यान रखना, किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी थे। क्या थे? प्रथम वायसराय। ठीक है ना। और महारानी का जो शासन भारत में स्थापित किया गया था तो वो 1858 से, तो वो इसी के शासनकाल से किया गया था, कैनिंग के शासनकाल से। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक किसे माना जाता है? दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? एनी बेसेंट ने, मृदुला साराभाई ने, मुत्तु लक्ष्मी ने या सरोजनी नायडू ने? तो किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है ना। साबरमती आश्रम से यात्रा स्टार्ट हुई थी और दांडी तक चली थी। कहां तक चली थी? दांडी तक चली थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? नवजीवन, हरिजन, वंदे मातरम, युवा भारत? ध्यान रखना, नवजीवन भी महात्मा गांधी का है, हरिजन भी महात्मा गांधी का है, वंदे मातरम महात्मा गांधी का नहीं है, युवा भारत भी महात्मा गांधी का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतने ही, उसके बाद नेक्स्ट लाएंगे क्वेश्चन। आप इसका आनंद लीजिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।